देखिए कितना दुनिया में बहुत अमन व अमान होगा, लोगों के पास बहुत दौलत होगी, वो दौलत बांटा करेगा। तो फिर तो मेहंदी के आने की जरूरत क्या थी जब अमन अमान हो तो? नहीं, उसके आने की वजह से होगा, वो कहते हैं आने की वजह से। हाँ हाँ, अमन हो जाएगा और दौलत इतनी बांटेगा कि लेने वाला आखिर इनकार कर देगा कि बस काफी हो गई। इस मजमून को मैंने पूरी तफसील से अपने किसी सवाल जवाब की मजलिस में यहाँ भी बयान किया हुआ है, वरना पाकिस्तान में तो आए दिन मौलवी सवाल उठाते थे और मैं जवाब दिया करता था। मैं उनसे कहता था कि तुम्हारे जो फार्मूले हैं दो, वो इंसानी ज़रूरत में सबसे अहम ज़रूरतों को पूरा करते हैं, या सियासत है या इक़्तिसादियात है। ये जिस कौम के कब्जे में आ जाए उसका तो जवाब कोई नहीं। तो तुम्हारी सियासत का हाल ये है कि तुम बैठे रहो हाथ पे हाथ रख के, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मादी आएगा, उसकी तायीद में ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आएंगे और फिर दोनों मिलके सारा जहान फतह करके तुम्हारे कदमों में डाल देंगे, चाबियां पकड़ा देंगे कि अब यूरोप अमेरिका और सब चाबियां तुम्हारे कदमों में, जो मर्जी करो। तो तुम्हें क्या जरूरत है मेहनत करने की, कुछ करने की? बनी बनाई बादशाह तुम्हारा इंतजार कर रही है। दूसरा सियासत, और ये जो नसीब है ये ऐसा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं हुआ, और खुदा ने मुश्किल फार्मूला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रख लिया था, और ये ऐसा हैरत अंगेज आसान फार्मूला मादी के किसी लिए रखा था। अवल तो ये भी सोचने की बात है कि किसी इंसान के दिमाग में ज़रा भी हया हो तो इस फार्मूले को कबूल कर सकता है। तुम कहते हो अंबिया का दौर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खत्म हो गया। नबियों को तमाम तर किसी को भी ये फार्मूला खुदा ने अता नहीं किया। लड़ लड़ के बेचारे बुरा हाल हो गया दुश्मन के जवाब में, भेड़ बकरियों की तरह ज़िबा हुए, तकलीफें उठाई, गलियों में घसीटे गए। ये शान मिली जो महदी को मिलनी है इनके मुताबिक। दूसरा फार्मूला है इक़्तिसादियात का। पहले फार्मूले को अगर आप अमल कराएं तो अमलन ऐसी कौम निकट्ठू जिसको तौफीक ही ना हो कि खुद अपनी आज़ादी की हिफाजत कर सके, वो अगर बादशाह बना दी जाए तो दुनिया को तबाह बर्बाद करके रख देगी। इससे बड़ा जुल्म दुनिया पर नहीं हो सकता कि ऐसी निकम्मी और अखलाक से आरी कौम जिसको अपनी बादशाह संभालने की तौफीक ना मिल रही हो, उसको सारी दुनिया का बादशाह बना दिया जाए। दूसरी बात है दौलत। मैंने मौलवी साहब से जो मुझसे मिलते आते रहे हमेशा उनसे ये अर्ज की है कि अब जरा गौर फरमाएं कि इंसान मेहनत क्यों करता है? दौलत की खातिर करता है, रोटी कमाने के लिए। अब अगर हर एक को इमाम महदी के दरवाजे से इतनी दौलत मिल जाए कि वो थक जाए कि मैंने नहीं लेनी, और तो जब वो किसी जूते बनाने वाले के पास जाएगा और जूता बनवाना ना सीखे था कि 2 गांठें डाल दो, तो वो कहे तुम पागल हो गए क्यों डालूं? पैसे कितने पैसे दोगे मुझे? मैं तो अभी हजरत इमाम महदी के दरवाजे से आया हूं, मैंने इनकार कर दिया, मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? वो चलो फिर अंडा लेके चलते हैं, सब्जी खरीदते हैं। जो भी जहां भी जाएगा वो यही जवाब मिलेगा कि तो दिमाग खराब है, घर जाके बैठो, कि हमें कतरन दौलत की जरूरत नहीं। ये इन्फ्लेशन का एक ऐसा फार्मूला इजाद किया है जो आज तक दुनिया में ऐसी इन्फ्लेशन अमलन जाहिर नहीं हुई। यानी जर्मनी में जब उन्होंने कर्जे अदा करने थे जंग अजीम के बाद, तो उन्होंने बड़ी हिकमत के साथ अपने रुपए की कीमत गिरा दी ताकि कर्जा जल्दी अदा हो जाए, और ऐसा चक्कर में डाल दिया दुनिया को कि बिल्कुल पागल करके रख दिया। हमारी मस्जिद का बर्लिन का सारा चंदा आ चला उसका पता क्या हाल हुआ? मुस्लिम बाउद ने अब हुक्म दिया कि पता कराओ, खत लिखो बैंक को कि हमारी रकम की कुछ कीमत बाकी है तो हमें अदा कर दी जाए। उसका जवाब आया कि ये हमारी कर्टसी है कि हम आपको जवाब लिख रहे हैं, वरना टिकट की कीमत ज्यादा है
उस रुपए से जो आपका 100 रुपये जमा था दौलत मिट्टी हो गई। लेकिन जर्मन इकोनॉमिस्ट को भी ये तरकीब नहीं सूझी कि सारी दुनिया की दौलत को बिल्कुल मिट्टी कर दो, कुछ भी ना रहे, और वापस बार्टर सिस्टम में ले जाओ दौलत भी मिट्टी और ऊपर से मुसीबत दूसरी पड़ गई। तो ये फार्मूला है इमाम महदी का। कहते हैं वो आएगा तो ये निकम्मे ऐदी लोगों का फार्मूला है और उन बेवकूफ़ों का फार्मूला है जो हिकमत की बातें समझने से आ रही हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये बेवकूफ़ अपनी बेवकूफ़ियां मंसूब करने की जुर्रत करते हैं, बेबाकी दिखाते हैं। रसूल सल्लम ने जो चाबी पकड़ा दी थी समझने की, वो चाबी इस्तेमाल नहीं की। उन हदीस में ये चाबी है कि लोग इनकार कर देंगे दौलत लेने से। और कुरान करीम में एक आयत की तफसीर है ये, इज़ा अन्नम नारुल इंसान आरदा व नाब जानिबे। जब हम इंसान को नेमत अता करते हैं तो वो पीठ फेर के चला जाता है और कहता है मुझे नहीं चाहिए। वो रूहानी दौलत है। दुनियावी दौलत का इनकार कोई इंसान करता ही नहीं। और फिर रसूल सल्लम की दूसरी हदीस के भी मुखालिफ है वो। फरमाते हैं कि इब्ने आदम का पेट तो भर ही नहीं सकता, अगर सारी दुनिया भी दे दी जाए तो कहेगा एक और दुनिया में जाता हो जाए। वालिद ने भी तो कहा है ना कि तकरार क्या करेंगे, वो क्या है शेर, अल्लाह ताला ने कोई आलम अता कर दिया तो हमने कहा अब क्या तकरार करें, इसलिए छोड़ दिया, वरना पेट नहीं भरा। आम शेर आपको नहीं, आपको तो याद है गालिब काफी हद तक नहीं? अच्छा, दोनों जहान देखे वो खुश था, हैं? फिर आई क्या है, वो तो दोनों जहान देखे खुश था, दुनिया नहीं, दोनों जहान देखे खुश था कि मैंने सब कुछ अता कर दिया। तो हमने सोचा कि तो तकरार क्या करें अल्लाह ताला बना यारी ये इंसान की अब क्या छोड़ो प्रयोग। ये फितरत सच्ची है। तो जहन्नम की भी यही फितरत है, मादा परस्ती की ये फितरत है। तभी जहन्नम से जब खुदा सवाल करेगा कि क्यों भर गया पेट, हो गई हल में मजीद और भी है तो लिया। उसमें इंसानी फितरत जो जहन्नम पर मुंतज होती है वो बयान हुई है। वो लामुतनही हिर्स की फितरत है। तो ये कहां से आ जाएंगे बुजुर्ग इस दुनिया में जो कहेंगे और नहीं चाहिए। वो जिससे मुंह फेर के जाते हैं वो कुरान करीम बयान कर चुका है, खोल चुका है। इंसान आरज़ा व नाब जानिबे, जब हम इंसान पर इनाम करते हैं तो जालिम ऐसा है कि इनकार कर देते हैं, पीठ फेर के चला जाता है। तो इमाम महदी ने दौलतें बांटनी थी, तभी हज़रत इस्लाम फरमाते हैं वो खजाइन जो हजारों साल से मदफून थे मैं उन्हें देता हूँ अगर हो कोई उम्मीदवार या जो भी दूसरा है। हाँ? अब मैं देता हूँ अगर कोई, अब मैं देता हूँ अगर हो कोई, अगर मिले कोई उम्मीदवार, मिले नहीं मेरे से वजन टूट जाता है, हो कोई उम्मीदवार। तो वो खजाइन तो बांट रहे हैं, बट सब दुनिया में बैठ रहे हैं मिस्टर इस्लाम की तरफ से, और ये मौलवी उनकी तरफ पीठ फेर के जा चुके हैं और साबित कर रहे हैं कि यही सच्चा महदी है। ठीक है। और एक और हदीस थी, वो नहीं बताई मैंने आपको, हाँ शायद बताई हो, हाँ, वो ये थी कि इमाम महदी युदफन मई फी कब्री, मेरे साथ मेरी कब्र में दफन किया जाएगा। कहा होगा। और वो कहते हैं कहाँ है मिर्जा साहब की कब्र, वो कादियान मिलो देख लो जी, झूठे साबित हो गए ना। रसूल समझाते हैं युदफन मई फी कब्री। और ये अभी हाल ही में किसी ने मुझे खत लिखा था, कल परसों ही मुझे मिला है, एक मौलवी बड़े जोर शोर से कह रहा था कि देख लो झूठ साबित हो गया। रसूल ने तो फरमाया कि मेरे साथ मेरी कब्र में दफन होगा। एक अरब का बता रहे थे, ये खत जो है मुझे याद आई, अमेरिका से आया है। तो
मैंने कहा उनको, उनसे पूछो कि जब तक वो मरेगा नहीं ये लानत बुरी नहीं होगी, और वो बेचारा जो मर जाए और इनकार इस वजह से हो कि जब तक ये इमामत पूरी ना हो तो मानेंगे नहीं, उसको दफन कौन होने देगा वहां? ऐसी पागल कौम है, कोई सोचते ही नहीं, अकल ही कोई नहीं। वो निशानी जो मरने के बाद इमाम महदी पर ईमान लाने का मूजिब बने, अब वो तो इमाम महदी हाथ से गया और किसी को भी फायदा नहीं पहुंचा सका, कोई एक भी उसका ईमान लाने वाले इंतजार कर रहे हैं कि ठहरे पहले मर जाए, देखेंगे कि दफन होते हैं कि नहीं। और उसको जिसका सब दुनिया ने इनकार कर दिया और तमाम मुसलमान कह दें कि तुम मरने से पहले मान ही नहीं सकते, मरने के बाद उस बेचारे को दफन कौन वहां होने देगा? और फिर रसूल से खबर नाउज़ुबिल्लाह बेचारे को खेलेंगे। बाद इसका बहाने बनाते हैं, नहीं पास एक जगह है, कब्री से मुराद कब्रिस्तान है, तो युदफनो मई फी कब्री, मई और फी कब्री, इससे छुटकारा पाने के लिए झूठी कोशिश करते हैं, ये हो ही नहीं सकता। अव्वल तो ये कि साथ कोई जगह खाली नहीं है, इन्होंने झूठ बनाया हुआ है, दोनों तरफ जगह भरी पड़ी हैं। और फी कब्री सिर्फ नहीं फरमाया, मई कहा है साथ, तो इससे इसके सिवा मतलब बनता ही नहीं, मेरी कब्र में मेरे साथ। अगर वो मतलब भी मान लें जो मौलवी कहते हैं, तो फिर भी जिस बेचारे का इनकार हो रहा है कि जब तक मरकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्रिस्तान में आपके साथ वाली जगह में दफन नहीं हो गए, हम तो मानेंगे नहीं, मेरा एतराज तो फिर भी वहीं के वहीं। सही है, भाग नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। और की बात। जज़ाकल्लाह।